मोदी सरकार के 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले को लेकर लगातार विपक्षी नेता उनकी सरकार को घेर रहे हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव में हार नजर आती देखकर मोदी सरकार ने यह फैसला लिया है। प्रधानमंत्री ने पहली बार 7 साल में इस देश का आवाज सुना है और पहली बार देश के मन की बात अपनी जुबान पर लाई। 1.5 साल हमारे किसान संघर्ष करते रहे, आंदोलन करते रहे। 400 से भी ज़्यादा किसानों की वहाँ बलि चढ़ गई, आत्महत्या की। गाजीपुर रोड पर किसान हार्ट अटैक से भी उनकी मृत्यु हो गई। आखिर 3 कृषि कानून को सरकार को पीछे लाना पड़ा है। अगर ये बात 1 साल पहले सुन लेते तो बहुत से किसानों की जान बच जाती, लेकिन उस वक्त भी राजनीति थी। हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारी बात सदन में भी सुनी नहीं गई। हमने भी आंदोलन किया, किसान धरने पर बैठे, हम वहाँ भी गए थे, हम राष्ट्रपति जी से भी मिले थे। लेकिन विपक्ष के सामने या विपक्ष की बात हम नहीं सुनेगी, ये उनकी वंशता थी, राजनीति थी। लेकिन आज भी अगर 3 कृषि कानून पीछे लिया है, वो भी राजनीति के लिए लिया है। लेकिन मैं स्वागत करता हूँ, पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारी हार की जो डर है, उनकी वजह से ये कानून पीछे लिया है। क्योंकि किसानों की ताकत क्या है ये सबको मालूम है। पूरे विश्व में इस आंदोलन की चर्चा थी, पूरे विश्व से इस आंदोलन के बारे में सरकार के ऊपर दबाव था और हमारी मानवतावादी सरकार अपने आंखों के सामने किसानों की बलि चढ़ते हुए देख रही थी। लेकिन आखिर इस देश में किसानों का विजय हुआ है। जय किसान, जय किसान। सब किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी यही तो है। आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, पाकिस्तानी कहा, किसानों को कहा कि उनको खालिस्तानी फंडिंग करते हैं। किसानों के आंदोलन में आतंकवादी घुस गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलेआम बोल रहे थे। लेकिन किसान इस देश का अन्नदाता है, किसान इस देश का आत्मा है और किसानों के साथ आप इस प्रकार से बर्ताव नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा देश किसानों के साथ है। ये बात प्रधानमंत्री जी ने हमारी मान ली है। मैं उनका स्वागत करता हूँ, प्रधानमंत्री जी का मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। और विपक्षता की जो एकता रही इस मामले में, वो आने वाले दिनों में बहुत कुछ गुल खिलाएगी। वहीं एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि किसानों ने आज ये बता दिया कि तानाशाही को भी हराया जा सकता है। मलिक ने कहा कि जिस तरीके से किसान अपने संघर्ष पर डटे रहे, आज उसी के बदौलत मोदी सरकार को झुकना पड़ा है। जिस तरह से आज देश के प्रधानमंत्री सुबह राष्ट्र को संबोधन करने के लिए आए, कृषि क्षेत्र में अपनी उपलब्धियां गिनाई और 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है, रिपील करने का। जिस तरह से देश के किसानों ने एकजुटता से लड़ाई को जारी रखा, कई किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जुल्म हुए, गाड़ियों से रौंदा गया, लेकिन किसान भाई डटे रहे और सरकार को किसानों ने झुकाने का काम किया। हम किसानों को सलाम करते हैं और शहीद किसानों का अभिवादन करते हैं। जिस तरह से किसानों को जलील किया गया, खालिस्तानी कहा गया, आतंकवादी कहा गया, एंटी नेशनल कहा गया, लेकिन किसान भाई डटे रहे और एक उदाहरण तय कर दिया इस देश के अंदर कि कोई कितना भी बड़ा तानाशाह हो, मनमानी कारोबार चलाता हो, अगर देश के लोग एकजुट होकर खड़े हो गए तो सरकार को झुकना पड़ता है। आज देश के किसानों ने मोदी सरकार को झुकाया, हम उनका अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं।
शहीदों का अभिवादन करते हैं। और लड़ाई अगर मन से, इच्छा से, ईमानदारी से लड़ी जाए तो जीती जाती है। आज सरकार झुकी है, हमें लगता है ये शुरुआत है। अब मनमानी कारोबार इस देश में नहीं चलेगा। शर्त यह है कि हिम्मत और ताकत से लड़ाई लड़ी जाए। इस देश में शुरुआत हुई है मोदी काल में, अब मनमानी कारोबार नहीं चलेगा, हम पूरी तरह से आशा रखते हैं। करीब 14 महीने पहले 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था, जिसमें अब तक करीब 700 किसानों की जान जा चुकी है। इतना ही नहीं, विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को काफी जिल्लतों का सामना भी करना पड़ा था। बीजेपी के कुछ नेताओं ने प्रदर्शन कर रहे किसानों की तुलना खालिस्तानियों और आतंकियों से भी की थी। SW न्यूज़ के लिए प्रिया पांडे की रिपोर्ट।